हेलो गाइस, मैं सचिन सर स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पे। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डेली की तरह गाइज आज हम फिर लेके आ गए हैं मैथ की प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 3। तो गाइज ये जो हम प्रैक्टिस सीरीज करा रहे हैं, बेसिक लेवल से हमने इसको स्टार्ट किया है। बेसिक टू हाई लेवल, बेसिक टू हाई लेवल। ये सीरीज हमारी बेसिक से स्टार्ट हुई है और इसे हम हाई लेवल तक लेके चलेंगे गाइज। हमने अपने प्रैक्टिस सीरीज के पेपरों को इस तरीके से डिजाइन कराया है गाइज कि जिसमें हर बच्चा पढ़ सके और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का डिस्कशन कर सके हमारे साथ। और इस टेस्ट सीरीज के गाइज आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो डेली की तरह आज भी हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। गाइज आपके जैसे पेपर अभी आने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी सीबीटी हुआ, आरआरसी ग्रुप डी हुआ, आपका लेखपाल हुआ यूपी में, यूपी पुलिस की वैकेंसी है, आपके लिए सभी एग्जामों के लिए ये हमारी सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होगी गाइज। तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। आपको इस पर बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस कराई जाएगी। आने वाले टाइम में आपको इस पर फाउंडेशन क्लास भी मिलेगी, जैसे मैथ की पूरी क्लास मिलेंगी आपको। चैप्टर वाइज चैप्टर भी हम इस पर डिस्कशन कराएंगे गाइज। तो बने रहिए आप हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 330 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये ट्रेन चैप्टर से क्वेश्चन हमें दिया गया है। ट्रेन एक चैप्टर आता है ट्रेन, उसी ट्रेन चैप्टर से ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है गाइस, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज समझ लीजिए बेसिक। अगर ट्रेन किसी पोल को पार करती है, मान लीजिए एक पोल है, ये खम्मा है, अगर ट्रेन किसी एक खम्भे को क्रॉस करती है तो जो दूरी होती है, मान लीजिए ये ट्रेन है और इस खम्भे को क्रॉस कर रही है, ठीक है गाइज। आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो गाइज उसी से हम देखेंगे, अगर ये ट्रेन एक खम्भे को क्रॉस कर रही है, एक पोल को क्रॉस कर रही है, तो दूरी क्या आएगी? ट्रेन की ही लंबाई ही आएगी। दूरी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वही ये दूरी होगी, ठीक है। क्योंकि इस पोल की कोई लंबाई नहीं मानी जाती है। अगर बिना लंबाई वाली किसी वस्तु को कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो दूरी ट्रेन की लंबाई ही होती है गाइज। अगर किसी दूरी वाले स्थान को क्रॉस करती है, मान लीजिए ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो वहां दूरी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ गाइज जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 330 मीटर लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो टोटल दूरी कितनी बन गई? 120 प्लस 330 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर घंटे। अब देखिए गाइज, ये दूरी हमें मीटर में दी गई है। देखिए यहाँ पे दोनों जगह दूरी हमें किस में दी गई है? मीटर में दी गई है। और हमें जो स्पीड दी गई है किलोमीटर पर घंटे में दी गई है। आंसर हमारा सेकंड में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो स्पीड दी गई है किलोमीटर पर घंटे में, इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। जब इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हम क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे इनटू हमारा समय। तो हम जरा इसे देख लेते हैं। अब 120 और 330 टोटल कितना हो गया? 450 इज इक्वल टू, यहां से अगर हम इसको देख लें तो 2 से ही काट लीजिए या 6 से काट लीजिए। 6×3=18, 6×2=60। अब देखिए गाइस, यहाँ पे कितना हो गया? ऊपर हो गया आपका 50 और नीचे हो गया कितना आपका 3 इनटू कितना आ गया? t समय। अब जरा यहाँ से अगर हम काटें तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से अगर काटोगे तो 5×9=45 और 9 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो टाइम कितना निकल के आ जाएगा? टाइम मेरे पास आ जाएगा 27 सेकेंड। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो आपका सही जवाब 27 सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं आज की टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि एक गलीचे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालिए। यदि गलीचे की कीमत 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो बताइए, बताए गए गलीचे का मूल्य भी बताइए। देखिए एक गलीचा है कोई, मान लीजिए ये एक गलीचा है, ठीक है। ये क्षेत्रमिति से क्वेश्चन दिया गया है आपको।
एक गलीचा है और गलीचे की लंबाई कितनी दी गई है, 4 मीटर दी गई। चलिए मैंने 4 मीटर मान ली, चौड़ाई कितनी दी गई है, 3 मीटर मैंने ले ली, ठीक है ना। और ये कहा गया है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये एक आयत की प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा, ये एक आयत टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। तो आयत की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो गाइज यहाँ देखिएगा लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है, तो एरिया कितना आ गया, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ गया, 12 मीटर स्क्वायर। ओके, जब ये क्षेत्रफल आ गया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कितना आ गया, 12 मीटर स्क्वायर। जब आपका एरिया आ गया 12 मीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछा क्या गया है गाइज, उसकी कुल कीमत पूछी गई है और आपसे ये दिया गया है कि 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर उसका खर्चा है। तो आप हमें ये बताइएगा, जब टोटल एरिया आपका 12 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर का खर्चा 40 है, तो 12 मीटर का खर्चा टोटल कितना आएगा, 12 मीटर स्क्वायर का 12 चौके 48, 480 रुपए आपका खर्चा आएगा। आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल आ गया 12 मीटर स्क्वायर, अगर टोटल उसमें किया गया खर्चा पूछा जाए तो खर्चा आ गया 480 रुपए। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए गाइस, अगला क्वेश्चन हमें बहुत ही सिंपल दे दिया है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है कि 17 तथा -12 के योग से 48 घटाएं तो आंसर क्या आएगा। देखिए गाइस, अगर हम 17 से कितने को घटाना है, 17 तथा -12 के योग। अब देखिए अगर मैं 17 और -12 का योग करेंगे, योग का मतलब प्लस, जोड़ेंगे तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। जरा गाइज यहाँ से देखिएगा, 17 और ये माइनस जब बाहर आएगा इस प्लस से टकराएगा तो प्लस माइनस क्या होता है, आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो हमें क्या दे दिया गया है, ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू कितना दे दिया गया है हमें, 48। तो गाइज हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि 12 से अगर हम 5 को घटाएंगे, 12 से अगर हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब 12 से अगर हम 5 को घटाएंगे तो गाइज यहाँ आपका बचेगा, सॉरी योग से 48 घटाइए, ये कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं दिया गया, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में ये बात नहीं बोली गई है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि 17 प्लस -12 का अंतर दिया है 48। तो हमने अंतर, यानी कि इसमें से हमने यहाँ अंतर काउंट कर रहे थे, लेकिन हमसे ये कहा गया कि योग में से 48 को घटाइए। तो इन दोनों की योग में से जब हम 48 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 17, यहाँ आ जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू, सॉरी यहाँ इक्वल टू आ जा रहा है, यहाँ पे आपको माइनस करना होगा गाइज। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे गाइज, एक बार फिर से ही समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिएगा ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया 17 -12 बन जाएगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा, माइनस का 48। जब यहाँ 17 और ये देखिए ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 48 है, माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 48 और 12 कितना हो गया, 48 और 12 हो गया -60। और जब मैं माइनस के 60 और ये प्लस का 17, अगर मैं 60 से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा गाइज, आपके पास जो निकल के आएगा आंसर इसका निकल के आ जाएगा माइनस का 43। क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही हमारा आगे भी आता है। तो 60 बड़ा है, 60 के आगे जो चिन्ह है माइनस, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 43। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइएगा, दो पूर्णांकों में से एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से दोगुना है, यदि उनमें 19 अंतर हो तो उनका योग क्या होगा। देखिएगा दो पूर्णांक दिए गए हैं, एक पूर्णांक दूसरे से कितना है, दो गुना है। मान लीजिए फर्स्ट पूर्णांक ये होगा और सेकंड पूर्णांक ये होगा, ठीक है ना गाइस। अब इसमें कहा गया है कि एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से क्या है, दो गुना है। मान लीजिए कि एक पूर्णांक हमने ऐसे मान लिया ये x है, दूसरा पूर्णांक इसको कितना हो जाएगा, ये दो गुना हो जाएगा। एक पूर्णांक को हमने x मान लिया, दूसरे को हमने 2x मान लिया। यदि उनमें अंतर कितना दिया गया, 19 अंतर दिया गया हो तो उनका योग बताना है। देखिएगा इन दोनों में कितना अंतर जरा है गाइस, हम जरा देखते हैं। तो केवल एक का अंतर है, यानी कि हमें जब मिला तो हमें
केवल x का अंतर मिला और वो अंतर कितना दिया गया 19। जब x की वैल्यू 19 आ गई है तो आपको इन दोनों का योग बताना है। तो योग इनका क्या निकल के आएगा 2x और x कितना हो जाएगा 3x। अब आपको x की वैल्यू पता है 19, तो 3 इंटू 19 इक्वल 19 दूनी 48, 19 तिया 57। तो आपका सही जवाब क्या होगा 57, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं आज की टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा, एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और इसकी भुजाएं कितनी दी गई? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आपने एक चीज और समझी है, देखिए जब एक 3 सेंटीमीटर दिया गया है और एक 4 सेंटीमीटर दिया गया है और एक 5 सेंटीमीटर दिया गया, आपको यह भी पता है कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट है, ठीक है। तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां गाइस देखिएगा 1/2, आधार कितना दिया गया है 4, ऊंचाई कितनी है 3, ठीक है। हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 दूनी 4, कितना आ गया 6, ठीक है। अब जरा जो हमारा 6 आंसर आया, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज का एरिया। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वेरी सिंपल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछा गया, तो आपका यही जवाब सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइएगा, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, यहां देखिए लकड़ी होना चाहिए, ये इसने गलत मिस प्रिंट है, ये टाइपिंग एरर है। लकड़ी के एक बॉक्स, लकड़ी के एक बंद बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। लकड़ी की एक समान मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वेरी सिंपल है गाइस, ये भी। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। ये एक, मान लीजिए कि ये एक बंद बॉक्स है, ठीक है ना गाइस। और जब ये एक बंद बॉक्स है तो ये इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का गाइस ये बन जाएगा इस तरीके, एक घनावाकार आकृति टाइप का, ठीक है ना। और इसमें क्या कहा गया है, एक बंद बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मान लीजिए सपोज दैट इसकी लंबाई हमें कितनी दी गई है 12, ठीक है, ये 12 हमने मान ली। और क्या कहा गया है 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है चौड़ाई है। तो मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है चौड़ाई है, ये गाइज ये वाला है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई दी गई है गाइज वो कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है गाइस। अब इसमें पूछा क्या गया है कि 1 सेंटीमीटर मोटाई इसकी किसकी है? दीवारों की है एक तरीके से, यानी कि ये जो होगा हिस्सा 1 सेंटीमीटर मोटा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो हमें ये पूछा गया, तो इसकी आंतरिक यानी कि ये इंटरनल अंदर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको निकालने के लिए जब गाइस इसकी 1 सेंटीमीटर मोटाई इधर से काउंट करेंगे, 1 सेंटीमीटर मोटाई इधर से काउंट करेंगे, तो जो लेंथ हमारी 12 थी उसमें से 1 सेंटीमीटर इधर से कट हो जाएगा, 1 इधर से चला जाएगा, तो कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर बचेगा। इसी तरीके से इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो जाएगी, 1 इधर से कम हो जाएगी, कितना आंतरिक पृष्ठ कितना बचेगा इसका, यानी कि इसकी आंतरिक हाइट यानी कि आंतरिक ऊंचाई कितनी बचेगी 6 बचेगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऊपर से कम हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर नीचे से कम हो जाएगी, कितनी बचेगी 6। इसी तरीके से हमारी ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई पर भी फर्क पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम होगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम होगा, क्योंकि हमें आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा आपके पास 8, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर से कम, 1 सेंटीमीटर इधर से कम, यहाँ बचेगा आपके पास 10 और यहाँ बचेगा आपके पास 6। तो आपके पास लंबाई 10 है और चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 6 है। इसमें कहा गया है आंतरिक पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल बताइए। तो बॉक्स के आंतरिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आएगा, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल
क्या आ जाएगा गाइज, इसके आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कॉमन लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये बन जाएगा। तो गाइज इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 8, तो कितनी बन जाएगी 8 दही 80। आगे बढ़ेंगे, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी 10 है, ऊंचाई कितनी है, वो सॉरी चौड़ाई आपकी कितनी है 8 हो गई है। जब चौड़ाई 8 है और ऊंचाई कितनी है अब 6 है, 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा गाइज। आगे बढ़ेंगे हम, ऊंचाई कितनी है 6 है और ऊंचाई और क्या दिया है लंबाई, तो ऊंचाई 6 है, लंबाई कितनी है 10 है, तो कितना आ जाएगा गाइज 60। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे जब हम तो 108 और 80 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 188 और इंटू 2 करेंगे जब हम इसको, तो मेरा आंसर जो निकल के आ जाएगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 17, 2 एकम 2 और 1 3, तो 376 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए गाइज, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है डिस्काउंट वाले चैप्टर से। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। 10% तथा 20% की दो निरंतर छूटें किस अकेली एक छूट के बराबर होगी। देखिए, एक 10% की छूट दी गई है हमें और एक दी गई है हमें 20% की छूट। देखिए, ये दोनों ही छूटें हमारी बहुत ही अच्छी परसेंटेज है, इनमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये दोनों ही परसेंटेज बहुत ही अच्छे हैं। इनके करने का एक और तरीका होता है, कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। एक तरीका ये भी होता है, इससे भी हम लोग निकाल लेते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना गाइस। तो जब इससे अगर आप निकालोगे, हम दोनों ही तरीके से आपको बताएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से भी और फॉर्मूले के माध्यम से। तो देखिए, एक छूट आपको 10 है, दूसरी आपको 20 है, दोनों ही छूटे हैं तो इसलिए माइनस आ गया। तो 10 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 100, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0, अब यहाँ पे कितना हो गया, टोटल हो गया 30, और 30 में से जब आप 2 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 28%। तो आपका सही जवाब क्या होगा 28%। देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब ये मेथड आपने सीख लिया, अब एक और दूसरा मेथड सीखिएगा। देखिए, अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, ये तो आपको अभी अच्छी परसेंटेज दी गई, अगर ये परसेंटेज कुछ आपको ऐसी दे दी जाए, जैसे देखिए टिपिकल, जैसे 16 सही 2/3% या 14 सही 2/7%, ऐसी जब परसेंटेज दी जाती है तो हमें ऐसे करने में थोड़ी मुसीबत आती है, तो उसके लिए हम फ्रैक्शन वैल्यू वाला मेथड अपनाते हैं। देखिए, हम क्या 10% को 1/10 लिख पाएंगे, हाँ लिख पाएंगे। क्या हम 20% को, परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आएगा, क्या 20% को 20 पंजे 100 1/5 लिख पाएंगे, हाँ लिख पाएंगे। अब देखिएगा, पहले मेरे को 10 रुपए वाला आइटम था, ये मेरा क्या है एमआरपी, ये मेरा एमआरपी 10 वाला आइटम एक कम में मिल रहा है, यानी कि एक के डिस्काउंट हो रहा है, तो ये जो छूट के बाद जिसे हम बेचते हैं वो क्या होता है, मेरा सेलिंग प्राइस है। तो हम जब 10 वाला आइटम एक कम में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 9 में बेचेंगे। इसी तरीके से दूसरा वाला 5 वाला आइटम अगर हम एक कम में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। अब इसे हम, ये सक्सेसिव कंडीशन है, क्रमागत कंडीशन है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंचे 25 और 9 दूनी 18, यानी कि 25 वाला आइटम हम कितने में सेल कर रहे हैं, 18 में। कितने का अंतर आया जरा गाइस देखिएगा, 7 का अंतर आ गया आपके पास। कितने का अंतर आया, 7 का, बट किस से अंतर आया, 25 से, इंटू 100। तो जरा इसे सॉल्व कर लीजिए, 25 चौके 100, 7 चौके 28, तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ गया 28%। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है जरा गाइस पढ़िएगा इस सवाल को। हमीर 2 घोड़े समान मूल्य पर बेचता है, एक घोड़े पर उसे 10% लाभ होता है और दूसरे पर 10% हानि, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जरा गाइस इसको समझिएगा। हमीर है, एक हमीर नाम का लड़का है, वो हमीर क्या करता है, 2 घोड़ों को बेचता है और दोनों घोड़ों का जो मूल्य है समान है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है।
SP1 बराबर क्या है, SP2 है। जब दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, आगे क्या दिया गया है, और कहा गया है उसे 10%, एक घोड़े को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरे को 10% हानि, यानी कि एक घोड़े को वो क्या करता है 10% के प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरे को 10% के लॉस पर बेचता है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसको गाइस समझिएगा, जब दो घोड़े यानी कि दो आइटम समान मूल्य पर बेचे जाते हैं, जब दो आइटम समान मूल्य पर बेचे जाते हो, और एक और कंडीशन है इसमें कि प्रॉफिट परसेंट बराबर अगर हो लॉस परसेंट को, जब दो घोड़े या दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हो और प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ का प्रतिशत लॉस के परसेंट यानी कि हानि के प्रतिशत के बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज ऑलवेज हम ये करेंगे, जो परसेंटेज हमें दिया जाएगा उस परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100। और यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ऑलवेज लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा, यानी कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में लॉस होता है। तो जरा गाइस समझिएगा, यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस था, यानी कि 10 था, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा अपॉन 100। तो एक जीरो, इस जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1%। तो 1% का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। अब जरा ये बात समझ लेते, उसे कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई, ये तो बात गलत है। आगे बढ़ते हैं, उसे 1% का लाभ होता है, ये भी बात गलत है। उसे हुआ क्या, 1% का लॉस हुआ। आगे क्या दिया गया ऑप्शन में, उसे 1% का हानि होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खम्भे को पार करने में कितना समय लेगी। गाइस अभी मैंने बताया था कि अगर ट्रेन किसी खम्भे को पार करती है, खम्भे को इंग्लिश में पोल कहते हैं, खंबा, अगर ट्रेन किसी खम्भे को पार करती है, ठीक है ना, तो ट्रेन की जो दूरी होती है वो दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई ही दूरी बन जाती है, ठीक है ना गाइस, जो उसकी लेंथ होगी ट्रेन की वही दूरी बनेगी, ठीक है ना गाइस। तो इसमें यहाँ पे आपको पता है कि दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अब जरा यहाँ पढ़िएगा, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने मीटर, तो दूरी कितनी हो जाएगी 100 मीटर। आगे क्या दिया गया है, जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिएगा ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई। अगर इसे में मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा इनटू समय। अब जरा गाजी यहाँ से समझ लीजिए, 50 दूनी 100, इसको कैंसिल आउट हमने कर लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 18 दूनी 36, तो 36 बटे क्या आ जाएगा आपके पास 5। अगर इसे में कैंसिल आउट करेंगे, ये क्या है, समय निकल के आएगा, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेकेंड, ये आपका सही जवाब होगा। आपसे यही पूछा गया था कितना समय लेगी, तो 7.2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइएगा, अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें क्या क्या कहा गया है कि साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जो एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन बी। ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। जब एलसीएम ये आ गया गाइज, तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अगर cos a प्लस cos b का हम भाग करेंगे तो बचेगा क्या मेरे पास, साइन a प्लस साइन b। और आपको एक प्रॉपर्टी पता है क्या गाइज, जरा देखिएगा यहाँ पर कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये सार्वंतर का फॉर्मूला है। एक कोष्टक में क्या आता है, a प्लस बी, और दूसरे में क्या आता है, a माइनस बी। उसी की तरीके से ये भी बन जाएगा गाइज कि ये जब हम इसका भाग करेंगे cos a प्लस cos b का, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन ए साइन बी। अगर साइन ए साइन बी का गुणा साइन ए माइनस साइन बी में करेंगे तो देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस की कंडीशन बनेगी। तो क्या हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख पाएंगे कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख पाएंगे। चलिए आगे प्लस का चिन्ह हमने लगा लिया। अगर हम साइन ए साइन बी का भाग करेंगे एलसीएम में, जो एलसीएम हमारा ये आया,
तो हमारे पास क्या बचेगा, cos A प्लस cos B। अगर हम cos A माइनस cos B में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास निकल के आ जाएगा cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B। अब आप जरा देख पा रहे हैं आपने क्या समझा यहाँ से। आप एक प्रॉपर्टी और जानते हैं, वो क्या जानते हैं, आप यहाँ लिखिएगा, दिखेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये बेसिक आइडेंटिटी है। तो गाइज हमें ये बात जब पता है तो ये साइन स्क्वायर ए इस प्लस के कॉस स्क्वायर ए से मिलेगा तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1। अब जरा यहाँ देखिए, ये जो साइन स्क्वायर बी है अगर इस माइनस साइन कॉस स्क्वायर बी से मिलेगी, माइनस को हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ से भी 1 निकल के आएगा, क्योंकि हमने जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से जो मेरा निकल के आएगा, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, माइनस का साइन स्क्वायर बी अब माइनस का कॉस स्क्वायर बी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। आप जानते हैं साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और ये चिन्ह माइनस का है तो इसलिए इसकी वैल्यू टोटल कितनी निकल के आएगी, माइनस का 1। एक वैल्यू आ गई आपके पास 1 और एक वैल्यू आ गई माइनस के 1। तो गाइस यहाँ लिखिएगा 1 और माइनस का 1 अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा कॉस ए प्लस कॉस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ से आप जरा देख पा रहे हैं कि ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। और जब ऊपर 0 बन जाएगा, अगर हम 0 में किसी भी संख्या का किसी भी का भाग दें तो वो क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। तो अगर हम 0 में अगर 1 से 1 कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में हम cos a प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी का भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा, सॉरी आंसर बनेगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, आइएगा। अगला क्वेश्चन हमें मॉड मीडियन मोड से दिया गया है। देखिएगा, ये कहा गया है बहुलक, ये कहा गया है कि 72, 74, 75, 76, 75, 73, 75, 73, 71 और 77 का बहुलक ज्ञात करें। देखिए, बहुलक निकालने का बहुत ही सिंपल मेथड समझिएगा कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो, तो जरा हम ये देखते हैं 71 कितने बार आया, 71 मात्र एक बार आया। अब जरा ये देखो 72 कितने बार आया गाइज, 72 को देखिएगा, 72 केवल यहाँ है और कहीं है क्या, नहीं है, तो 72 भी एक बार आया। इसी तरीके से हम देखेंगे 73 को, 73 कितने बार आया, 73 1 और 2, 73 आया है 2 बार। अब देखते हैं हम 74 को, 74 कितने बार रिपीट हुआ, एक ही बार रिपीट हुआ है। अब देखते हैं हम 75 को, 75 कितने बार रिपीट हुआ, 75 जो हमारा रिपीट हुआ है, 75 हुआ है 1 2 और 3। 75 मेरा जो रिपीट हुआ है वो 3 टाइम हुआ है, 3 बार। ठीक है, अब 76 एक ही बार हुआ है, 76 भी एक ही बार हुआ है और 77 भी एक ही बार हुआ है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 75। यानी कि देखिए ये 3 बार रिपीट हुआ, बाकी कोई 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, और ये कितनी बार रिपीट हुआ है, ये 75 जो है 3 बार रिपीट हुआ है। इसलिए आपका सही जवाब बहुलक क्या बनेगा, 75। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे गाइस। आइए चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 1/3 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 40% टिकट इकट्ठा करते हैं, 20% क्रिकेट व हॉकी दोनों खेलते हैं और विद्यार्थियों का 1/15 भाग शतरंज खेलते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। देखिए, इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 60 है। ठीक है, अब 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 1/3 क्रिकेट खेलते, 60 का 1/3 अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ये 20 स्टूडेंट क्या खेलते हैं, क्रिकेट। ठीक है, हम मान लेते हैं इन्हें क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है,
20 स्टूडेंट क्या खेलते हैं, क्रिकेट। और आगे क्या बोला जा रहा है कि 40% टिकट इकट्ठा करते हैं। तो देखिए 60 टोटल विद्यार्थी थे, उसका 40% अगर हम काउंट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 जीरो ये है तो 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 6 24। तो 24 स्टूडेंट क्या करते हैं, टिकट इकट्ठा करते हैं, टिकट इकट्ठा, ठीक है। और आगे क्या बोला गया, 20% क्रिकेट व हॉकी दोनों खेलते हैं। जो हमारे 60 स्टूडेंट हैं उसका 20%, अगर हम उसका 20% काउंट करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दिए, 6 दूनी 12, ये 12 जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, ये क्रिकेट भी खेलते हैं और प्लस क्या करते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, हॉकी, ठीक है गाइज। आगे क्या बोला गया है, और विद्यार्थियों का 1/15 भाग शतरंज खेलता है। तो टोटल 60 विद्यार्थी थे का 1/15वां भाग निकालेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 4 विद्यार्थी क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, ठीक है। और आगे क्या बोला गया, तो निश्चित रूप से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अब जरा देखिए, इसमें दिया गया है आपको कि 40 विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हमें केवल इतनी जानकारी है कि 20 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। तो ये तो बात गलत है, हमें पता ही नहीं है आगे की कहानी को। आगे बढ़ते हैं, आगे ये कहा गया ऑप्शन कि केवल 9 विद्यार्थी शतरंज खेलते हैं। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग खेलते कितने हैं शतरंज, शतरंज खेलते हैं 9, तो ये भी वो सॉरी शतरंज खेलते हैं 4 और ऑप्शन में दिया गया है 9, ये भी बात गलत है, केवल 4 शतरंज खेलते हैं। आगे देखिए, क्रिकेट वाले विद्यार्थियों की संख्या टिकट इकट्ठा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है, यानी कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं 20, उनकी जो संख्या है टिकट इकट्ठा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। क्रिकेट वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, टिकट इकट्ठा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। देखिए क्रिकेट यहाँ खेल रहे हैं 20, ठीक है, और ये क्रिकेट प्लस हॉकी कितने खेल रहे हैं, 12 ये खेल रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए क्रिकेट खेलने वाले, 20 ये हो गए और 12 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 32, और टिकट कितने इकट्ठा कर रहे हैं 24। तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हैं, क्रिकेट वाले हैं, क्रिकेट वाले जो हैं उनकी संख्या अधिक है, किससे, टिकट इकट्ठा करने वाले से, टिकट इकट्ठा करने वाले से। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए गाइस। एक सूट की कीमत विक्रय कर मिलाकर 6540 रुपए है, यदि विक्रय कर अंकित दाम के 9% की दर से लगाया जाता है तो सूट का अंकित मूल्य क्या है। देखिएगा अंकित मूल्य सपोज दैट मैंने मान लिया एमआरपी कुछ है, ठीक है, उस एमआरपी का 9% जो है वो क्या लगाया गया, परसेंटेज हटाओगे तो 100 लगाओगे। देखिए उसको अगर मैं हटा दें, सॉरी, अंकित दाम के 9%, तो एमआरपी जो है, एमआरपी का 9% जो है वही क्या है, उसका कर लगाया गया है, तो एमआरपी का 9% कर लगा दिया गया है, ठीक है गाइस। अब एमआरपी का जब 9% कर लगाया गया है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस सवाल को, अगर इस तरीके से न जाए तो आप जरा ऐसे समझिए, देखिएगा ऐसे समझ सकते हैं, देखो कि एमआरपी, एमआरपी पर अगर छूट दे दी जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 100 रुपए में कोई आइटम खरीदा गया, वो सॉरी 100 रुपए का एमआरपी है, अगर उस पर हम 9% की छूट दे देते हैं तो वो आइटम कितने में बन जाता है, वो आइटम आपका 91 में बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से बन जाता है कि नहीं बन जाता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि विक्रय कर अंकित मूल्य के 9% की दर से लगाया जाता है, यानी कि इसमें कहा गया है सवाल में कि अगर 100 रुपए विक्रय अंकित मूल्य है तो आपका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 9% अधिक, यानी कि 109, ठीक है गाइस। जब ये 109 की वैल्यू कितने के बराबर है, 6540 के, तो जब इसको हम देखेंगे 6 निम 54, 6 एकम 6, ये 6 बार कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई तो ये मेरा क्या है, अंकित मूल्य है, ये क्या है, एमआरपी है। तो एमआरपी कितना बन जाएगा जरा देखिएगा, जब 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं आज की टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, आइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14, यदि x इज इक्वल टू -2
तब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक्स की जगह -2 पुट करना है, तो जब हम एक्स की जगह पे -2 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो -2 का क्यूब माइनस यहाँ पे है -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2, एक्स की वैल्यू क्या है -2, बस हम रखते चले जाएंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर इसे ओपन करेंगे तो -8 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 2 या 4, माइनस अंदर से खत्म हो जाएगा। अगर कोई चिन्ह माइनस है, माइनस का स्क्वायर करते हैं यानी कि इवन पावर करते हैं, तो वो क्या निकल के आ जाता है, प्लस बन जाता है। अगर माइनस की पावर ऑड होगा तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवन पावर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये माइनस जब बाहर निकल के आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस 2 माइनस 1। अब जरा देखिएगा, यहाँ देखेंगे हम 8 और 4 12, 12 और 1 13, माइनस का 13 और प्लस का 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 13 में से 2 गया, कितना आ गया 11। चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 13 बड़ा है उसमें, तो माइनस का 11 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइएगा, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक चतुर्भुजाकार पानी की टैंक की माप 15 मीटर गुणे 6 मीटर ऊपर से व 10 मीटर गहरा है। यानी देखिएगा, ये टैंक है, चतुर्भुजाकार आकार का बना हुआ, देखिए इस तरीके से बना हुआ है और 10 मीटर गहरा भी है। इसकी गहराई भी दे दी गई है, लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों चीजें दे दी गई हैं। यदि पानी का निकास से उसकी सतह 1 मीटर कम हो जाती है तो कितने पानी का निकास हुआ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम जरा गाइस देख लेते हैं कि हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज पता चलती है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हमें इसमें क्या दी गई हैं। जब दी गई हैं तो जरा गाइज हमें ये देखना है कि पानी का कितना निकास हुआ। तो हम इसमें जब देखेंगे तो पानी का पहले आयतन देखेंगे। क्या देखेंगे हम, पानी का आयतन देखेंगे। तो देखिए पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, पानी का आयतन, पानी का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे। पानी के आयतन के लिए हमें करना पड़ेगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो गाइज हम यहाँ से समझ लेते हैं, देखिए 15 मीटर है, यहाँ 6 मीटर है, यहाँ 10 मीटर गहरा है। ठीक है, तो हम जरा एक बात और जानते हैं, अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें तो हमें आंसर आने बहुत आसान वे में आंसर आ जाएगा। ये जो मात्रा दी गई है ये लीटर में दी गई है, सारी मात्रा किसमें दी गई है, लीटर में। ये सारी मात्रा आपको लीटर में दी गई है, किसमें दी गई है, लीटर में दी गई है। तो हमें एक बात पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बात हमें पता है। जब गाइज ये बात हमें पता है तो ये सारी वैल्यू क्यों ना हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए जहां हमें 15 मीटर दिया गया है, 15 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना बन जाएगा, 1500 सेंटीमीटर। इसी तरीके से चौड़ाई कितनी बन जाएगी, 600 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ऊंचाई बन जाएगी 1000 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर दिया गया है। तो इसी तरीके से अगर हम इसे काउंट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया, 1 मीटर कम है। पानी के निकास उसकी सतह से 1 मीटर कम हो जाता है। ठीक है, 10 मीटर गहरा है, 1 मीटर कम हो जाता है। यदि पानी के निकास से उसकी सतह 1 मीटर कम हो जाती है तो उसमें कितना पानी का निकास हुआ। कोई नहीं गाइज, जब 1 मीटर कम हो जाती है तो हमें यही चीज देखनी है कि 1 मीटर जो कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो 1 मीटर कम हो रही है, अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जरा गाइज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम जरा ये देखेंगे कि हमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये ठीक तो दी गई है, और आपको 1 मीटर को जैसे ही हम इसको बदलेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं इसको 1000 से भाग कर देंगे तो मेरे पास ये डाटा निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके टोटल 3 जीरो कट गए। तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, 15 छक्के 90। जब आपके पास 90 बच गया तो 1 2 3 जीरो ऑलरेडी थे आपके पास, तो तीनों जीरो हमने लगा दिए थे। 90,000
आपका लीटर सही जवाब होगा। 90,000 लीटर आपका सही जवाब होगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमें दिया गया है। ए बी सी एक कार्य को 1650 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए तथा बी ने कुल कार्य का 7/11 भाग किया। इस धन में सी का भाग क्या होगा? देखिएगा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट है गाइस। देखिएगा यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि ए बी सी है, तीनों मिलके काम करते हैं तो 1650 रुपए का ठेका लेते हैं। ठीक है, ए तथा बी ने कुल कार्य का 7/11 भाग किया। कुल कार्य का कितना भाग किया? 7/11 भाग किया। तो इस धन में सी का आपको क्या बताना है? इस धन में आपको सी का हिस्सा बताना है। तो जब इस धन में हम गाइस सी का हिस्सा देखेंगे तो यहां से समझ लीजिए कि ए और बी, ए प्लस बी का जो हिस्सा होगा, जरा हम देख लेते हैं कि 1650 रुपए है टोटल, और ए और बी का अगर हिस्सा निकालें तो कुल कार्य का 7/11 हिस्सा तो होगा ए और बी का। तो यहाँ से जरा हम गाइस इसको देख लें तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 पंचे 55, 150 यहाँ पे आ गया। 150 इंटू 7 जब हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 सत्ते 105, यानी कि 1050। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये 1050 जो रुपए मिले हैं ए प्लस बी को, दोनों को मिला के मिले। ठीक है ना। अगर हम 1650 में से 1050 को लेस कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास? आपके पास वैल्यू बचेगी 600, और ये 600 ही आपसे पूछा गया था। ये किसकी वैल्यू आ गई? सी की। आपसे सी की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 600। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 45 एवं 30 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक समचतुर्भुज है, उसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल क्या हमें दिया गया है? क्षेत्रफल हमें निकालना है। उसके हमें विकर्ण दिए गए हैं। जब उसके हमें विकर्ण दे दिए गए, आपको बहुत ही अच्छे से इसकी प्रॉपर्टी आती होगी समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, देखिएगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, विकर्ण 2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1/2, विकर्ण कितना दिया है? 1/45 दिया है, दूसरा कितना दिया है? 30 दिया है। हम इसे अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 पंचे 75 और 15 चौके 60, 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 67। ये सेंटीमीटर में दिया गया होगा, ये भी सेंटीमीटर में मान लीजिए, तो मेरा कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइएगा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट से दिया गया है और ये बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिएगा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सही है। इसका मतलब आपसे पूछा क्या है? गलत कौन सा है? ठीक है, ये तो सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी बात सही है, ये भी एक आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये गलत है। इसका मतलब यही मेरा सही जवाब होगा। आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। ठीक है, और ये देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी बात सही होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है। त्रिभुज की संरचना के लिए आवश्यक मापक की संख्या कितनी है? जब हम किसी त्रिभुज को बनाएंगे तो देखिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो जब हमें 3 की रिक्वायरमेंट होगी तो मापक के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट होगी? 3 की होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं आज की टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 20, a अपॉन बी इक्वल टू 1/3 तब 5a माइनस बी अपॉन 5a प्लस बी बराबर होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा?
ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिया गया है कि ए की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 दी गई है और बी की वैल्यू आपको 3 दी गई है। अब ए की जगह पे आपको 1 पुट करना है, बी की जगह पे 3 पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करके देख लीजिएगा। 5 इंटू 1 माइनस बी की जगह पे 3 अपॉन 5 का इंटू 1 में करोगे तो 5 ही आएगा। 5 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से जरा देखिएगा 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, और 5 और 3 कितना हो गया 8। तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है 1/4 आ गई। क्या 1/4 ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अगले। हाँ, आज की सीरीज यहीं खत्म होती है गाइज। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत कुछ सिखाए होंगे और बहुत कुछ नया सीखा भी होगा गाइज आपने। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड थे। आप अच्छे से मन लगा के इनका रिवीजन करिए गाइज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। आपको हमारे यहाँ डेली प्रैक्टिस सीरीज आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों की मिलती रहेगी गाइज। आगे आने वाली जो भी कोर्स होंगे हमारे चैनल पर आपको रेगुलर वे में मिलते रहेंगे गाइज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।